नए सेशन की कॉपियों के ऊपर क्वेश्चंस है और कुछ सब्जेक्ट को लेके स्पेसिफिक क्वेश्चंस है। रिजल्ट को लेके की बातें हो रही हैं। कल कुछ बातें निकल के आई वो भी आज शेयर करेंगे और क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट का वो भी हम देखेंगे। कुछ सब्जेक्ट जो रह गए अभी इवोल्यूशन से उनमें कौन कौन से और उनमें क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट है, ये सारी बातें स्टूडेंट पूछ रहा है और हम लोग इसका जवाब देंगे। चलो कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं फटाफट। स्टूडेंट का है क्या जरा देखना। वो ये पूछता 17 में 16 में तक की कहानी हम बता चुके हैं। 17 में बिजनेस स्टडीज 319 क्या कहानी है, कॉपी खुल गई है। यस कॉपी खुल गई है, इस पर काम हो रहा है और इसमें इंप्रूवमेंट की भी गुंजाइश है, बोल दिया गया पहले से। क्योंकि बिजनेस स्टडी का रिजल्ट कभी अच्छा नहीं होता, भर भर के लिखना होता है, स्टूडेंट लिख नहीं पाता। टेक्निकल ग्राउंड पर 10th क्लास जैसी कहानी नहीं है। टेक्निकल वर्ड्स होते हैं बिजनेस स्टडीज में, बिजनेस के अपने टर्म्स होते हैं, वो स्टूडेंट लिख नहीं पाता उस हिसाब से, तो फेल होने के चांस हमेशा रहते हैं। इसलिए बोर्ड ने पहले ही बोल दिया इसमें इंप्रूवमेंट देना है और इसका रिजल्ट इस साल सुधारना है। तो बिजनेस स्टडीज वाले 319 12th क्लास आपके लिए तो बहुत अच्छी खुशखबरी है। आप रेडी रहो, कॉपी आपकी खुल चुकी है और इंप्रूवमेंट के लिए बोल दिया गया। अगली बात संस्कृत साहित्य 348 ये भी कॉपियां खुल गई है और इनमें भी अच्छा इंप्रूवमेंट की गुंजाइश है। इनको बोला गया फ्री हैंड कॉपी चेक करो, लैंग्वेज टाइप का सब्जेक्ट है संस्कृत साहित्य, प्लीज इसको इम्प्रूव करो, ज्यादा से ज्यादा बच्चे पास करके दो इसमें, ये बोला गया। ठीक है, और बहुत अच्छे से इस पर काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा एक और सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स 18 मई वाला, ये भी कॉपी खुल गई है, कल ही खुली है और ये 318 इकोनॉमिक्स है। राइट, इसमें भी देखो अभी इसमें कोई इंस्ट्रक्शन नहीं है, समझो बात को, इंस्ट्रक्शन नहीं है, मगर मेरे को लग रहा है इंस्ट्रक्शन आ सकता है। अभी कॉपी खुली है, कल ये खोली गई है, सिर्फ कैलकुलेशंस में अभी है, अभी टोटलिंग में है, कॉपी कितने टोटल है कैलकुलेट की जा रही है, नंबर ऑफ कॉपी प्रेजेंट एब्सेंट ये सब चल रहा है। राइट, उसके बाद सारा कहानी होती है। तो ये कहानी रही 12th क्लास की। अब बात होती है 10th क्लास में। 10th क्लास में 214 इकोनॉमिक्स 10th क्लास में भी होता है, ध्यान रखना 214। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। माई सेल्फ अहमद सर, एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। आपको पता है हम लोग बात करते हैं एनआईएस के बारे में, एनआईएस के एडमिशन के बारे में, एग्जाम के बारे में, एग्जाम में क्या हलचल चल रहा वो, बोर्ड में क्या हलचल चल रहा वो, एग्जामिनेशन पैटर्न रहने वाला क्या, रिजल्ट रहने वाला क्या, कब मिलेगा रिजल्ट, क्या अपडेट हो रही है, बोर्ड क्या सोच रहा है, और अभी का लेटेस्ट अपडेट अगर चाहिए आपको तो आपको आना पड़ेगा एजुकेशन एट द रेट अहमद सर। मैसेज के लिए व्हाट्सएप मैसेज के लिए नंबर दिया हुआ है, खुला हुआ है, कोई भी प्रॉब्लम मैसेज करिए, कॉल करने की कोशिश मत करिए। मैसेज करेंगे जवाब मिलेगा, नहीं तो अगले दिन हो सकता है कि आपका मैसेज आपके वीडियो ब्लॉग में भी आ जाए, इसलिए मैसेज करिए। वो मैसेज ही क्वेश्चन के फॉर्म में अगले दिन ब्लॉग में आ सकते हो, तो आपको ब्लॉग में लाने का भी सुनहरा मौका है, आपके मैसेज को लाने का मौका है, आपके क्वेश्चन को ब्लॉग में लाने का भी मौका आपको मिल रहा है, हम लोग लेके आ सकते हैं आपके ब्लॉग में। ठीक है, क्या क्वेश्चन है स्टूडेंट का जरा देखना। 10th क्लास के ऊपर, अभी 12th क्लास की बात हो रही है, 10th क्लास के ऊपर क्वेश्चन है। 214 इकोनॉमिक्स 10th क्लास, इसमें क्या हो रहा है भाई, ये कॉपी खुल गई है और इसमें बहुत अच्छा प्रोग्रेस है, बच्चों को अच्छा मिल रहा है। और 10th क्लास का बच्चा पहली बार इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज पढ़ रहा है 10th क्लास में, जो कि किसी भी बोर्ड में अवेलेबल नहीं है, तो ये उसके लिए अच्छा है। बोर्ड भी बहुत अच्छे से अप्रिशिएट कर रहे हैं इन बच्चों को। दूसरा वेदा अध्ययन 245, ठीक है, ये भी खुला हुआ है, कल ही खुला है। 244 फोक आर्ट, आर्ट में दबा के नंबर मिलता है, यू नो बेटर, फोक आर्ट है ये। ठीक है, अगला कहानी है 285 नाट्य कला, ये देखिए कुछ स्टेट से होता है, हर जगह लोग लेते नहीं, और बहुत अच्छा ये इंडियन साइन लैंग्वेज। इंडियन साइन लैंग्वेज बहुत ही लिमिटेड कंटेंट, लेस देन 100 कंटेंट्स हैं जो ऑल ओवर इंडिया में। 230 इसकी भी कॉपी कल खोली गई है और स्पेसिफिक जोन में ही खोली गई है, क्योंकि वहीं टीचर अवेलेबल है, हर जगह टीचर अवेलेबल नहीं है, तो ये इसका बेनिफिट मिलेगा। एक और है 18 मई को जो पेपर हुआ था, कौन सा, हिंदुस्तानी संगीत 242। आपको पता है कि सिर्फ ये प्रैक्टिकल से ही पास हो जाता है, इसमें थियरी में एब्सेंट भी है, थियरी में 0 मार्क्स भी है, तो भी पास हो सकता है, बशर्ते कि प्रैक्टिकल में 33 लेके आ जाए, और इसमें बहुत ज्यादा वोकेशनल सब्जेक्ट माना जाता है। दूसरा एम्प्लॉयमेंट इसके लिए भी वोकेशनल सब्जेक्ट 250, इसमें भी पास होने की पूरी पॉसिबिलिटी रहती है, ये प्रैक्टिकल से ही पास होने वाले सब्जेक्ट है, थियरी की जरूरत ही नहीं है, थियरी में 0 मार्क्स भी है और 33 सफिशिएंट, अगर प्रैक्टिकल में लेके आता है तो पास हो जाए। देखिए अभी रिजल्ट के ऊपर कल बात बहुत सारी हो रही थी, क्या क्या बातें हुई वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। एक तो बात हुई कि जल्दी रिजल्ट दे दो, तो वो लोग ये सोच रहे हैं कि जून एंड में दे दें, अगर नहीं हुआ तो फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में दे दे, इससे लेट ना करें। ये बात कल तय हो गई, उन्होंने कहा जून एंड की पूरी कोशिश लेके चलते हैं,
और ये बात कब क्लियर हो जाएगी? 20 तारीख तक सारी ये कॉपी अब फिनिश हो जाएगी। 20 तक सारी कॉपियों का इवोल्यूशन हो जाएगा। अब सोचो आपके 16 के बाद 17, 18 की कॉपी खुली है, अभी क्या 22 तक की कॉपी है। समझो बात को, अभी खुले नहीं है, वो खुलेंगे अगले वीक तक। जब ये खुलेंगे 15 के बाद, तो सोचो उनको कब तक लेके जाएंगे। 20 के बाद ले जाने की पॉसिबिलिटी है, मगर वो कोशिश कर रहे हैं कि 20 तक ही इनको निपटा देते हैं। चलो अच्छा है, 20 तक निपटा दो, ठीक है। जिसमें फूड प्रोसेसिंग का है, इस तरह के सब्जेक्ट्स है। अभी बेटा इस तरह के सब्जेक्ट खुले नहीं है, कब तक के लिए खुले? 18 मई तक की कॉपियां खुली है, इसके आगे की कॉपी अभी खुली नहीं है। तो जो स्टूडेंट इसके आगे का पेपर पूछ रहे हैं, थोड़ा वेट करो। जैसे जैसे कॉपियां खुलेगी तभी मैं आपके साथ अपडेट दे पाऊंगा। और क्या अपडेट चल रहा है, क्या बोर्ड इसमें सोच रहा है, किसमें इंप्रूवमेंट है, कैसे इंप्रूवमेंट है, साइड वाइज सीधा जंप कितने मार्क्स का मिलेगा, ये सारी बातें हम आपके साथ शेयर करेंगे, मगर थोड़ा वेट करो। इसमें कंफर्मेशन होता है, उसी पर हम बात करते हैं, बाकी की बात अभी नहीं होती है। जब आएगा, कंफर्म होगा, इम्प्लीमेंट बल्कि होगा, देन आई विल डिस्कस विद यू। कुछ भी छिपेगा नहीं, हम आप खुल के बात करते हैं, पूरी बात करते हैं। स्टूडेंट के हित में जो भी बात होती है सारी बात करते हैं हम लोग। चलो बात ये आ रही है रिजल्ट की। कल ये सारी बात हो रही कि रिजल्ट का क्या करें, तो उन्होंने कहा 20 तक कॉपियां पैकअप करते हैं और 4-5 दिन 6 दिन में सारा पेपर वो खत्म करते हैं और जून एंड में देते हैं। अगर इनकेस नहीं हो पाता है, 2-4 दिन एक्सटेंड होगा, तो वो जुलाई के फर्स्ट वीक तक ज्यादा से ज्यादा हम इनको दे ही देंगे। वो कह रहे कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, 20 तारीख को ये पूरा क्लियर हो जाएगा पिक्चर कि हमारा काम अगर फिनिश हो गया, इवोल्यूशन का काम फिनिश हो गया, कंप्यूटर पर सारा अपग्रेड हो गया, तो हम कोशिश करें कि उसके बाद एक वीक और ले, 27, 28, 29 तक जाकर के आपको लास्ट मोमेंट में 2-3 दिन जब रह जाए बिग इस मंथ के एंड का, तो आपको रिजल्ट दे ही दें। तो ये बात चल रही है। अगर इसके बाद 1-2 दिन और भी ऊपर हुआ, तो ज्यादा से ज्यादा जुलाई के फर्स्ट वीक में आपको दे देने की पूरी संभावना है, ठीक है। 10th-12th का स्टूडेंट कह रहा है कि मेरा ऊपर नीचे आएगा। हाँ, एक दिन ऊपर नीचे 10th-12th का आ सकता है, या सुबह एक को दे दे, एक शाम को दे दे, क्योंकि होता क्या, हैंग कर जाता सिस्टम, हमेशा सिस्टम इनका बैठ जाता है, हैंग कर जाता है। इतने लाखों स्टूडेंट एक साथ एक्सेस करते हैं, इसलिए ऐसा होता है। अच्छा, एक स्टूडेंट का क्वेश्चन था यूएई से, अभी लगातार क्वेश्चन आ रहे हैं। यूएई में बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं, और भी कंट्री के क्वेश्चन पूछ रहे हैं जो एनआईएस का पेपर दूसरे कंट्री में बैठे दे रहे हैं। वो ये बोलते हैं मेरी कॉपियों का एवोल्यूशन कैसे होता है। आपकी कॉपियां वहां स्कैन होती है बेटा, लिमिटेड स्टूडेंट्स होते हैं, स्कैन करते हैं, और आईटी डिपार्टमेंट स्कैन करके पूरा डेटा सेव कर लेती है, और यहाँ बैठे सिस्टम पर टीचर कॉपी चेक करता है। अगर वहां फैकल्टी पर्याप्त मात्रा में अवेलेबल है, हालांकि इंडियन स्कूल्स बहुत हो गए उधर फॉरेन के अंदर भी, तो वहीं अगर फैकल्टी अवेलेबल है तो इवोल्यूशन करा लिया जाता है, बट वो सारा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए स्कैन करके कॉपी आता है, और यही कॉपी चेक हो रहा है, रिजल्ट फाइनली यहीं से बन के जा रहा है। तो वहां की गुंजाइश नहीं है, ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट के टीचर वहां मिलते नहीं है। इतने सारे सब्जेक्ट्स है, कैसे वहां मिलेंगे? वो इंडिया में ही पॉसिबल है, और इंडियन टीचर ही उसे चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें हुई है। अच्छा, एक बात को लेकर के बहुत क्वेश्चन है, बार बार स्टूडेंट ये पूछ रहा है हिंदी में 10th क्लास में क्या है। 10th क्लास हिंदी में 90% का रिजल्ट है। यही 12th क्लास हिंदी का पूछ रहा है, 12th क्लास हिंदी थोड़ा कम होता है, 80% के आसपास रिजल्ट है, ठीक है। अब यहाँ इंग्लिश की बात हो रही है, 12th क्लास इंग्लिश में क्या है, देखो 70-80% का रहता है 12th क्लास इंग्लिश, 70-80% का, ठीक है। और 10th क्लास इंग्लिश थोड़ा सा ऊपर जाता है, 80-85% का रहता है। अब आते हैं मैथमेटिक्स में। 10th क्लास मैथमेटिक्स की क्या कहानी है? 10th क्लास मैथमेटिक्स 50% से ऊपर जाता है, 50 से 60% के बीच में रहता है। क्यों ऐसा होता है, थोड़ा ज्यादा रिजल्ट क्यों है? इसके पीछे लॉजिक है। लॉजिक ये कि 10th क्लास के मैथमेटिक्स में प्रैक्टिकल और थियरी मिलाकर के, देखो 10th क्लास मैथ्स में प्रैक्टिकल और थियरी मिला के पास होना होता है, और उसमें टीएमए का अपना रोल अलग से होता है। तो ये एक इजी टास्क हो जाता है, इसलिए 10th क्लास का मैथ्स का रिजल्ट अच्छा होता है। एग्जैक्टली साइंस का भी इसी रूटीन पर काम करता है और इजिली अच्छा हो जाता है। 12th क्लास में मैथ्स में ऐसा नहीं हो सकता। 12th क्लास मैथ्स में प्रैक्टिकल कितने का, प्रैक्टिकल है ही नहीं। बच्चा क्या, टीएमए 20 मार्क्स, थियरी 80 मार्क्स। 80 मार्क्स में पास होने के लिए कितना, 26 में अगर 20-22 आ गया, उसके बाद सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट किए, किसी में फॉर्मूले कम से कम लगा दिए, जो डेटा इनपुट है वो भर दिए, तो भी हाफ मार्क्स करता चला जाएगा टीचर। किसी में डायग्राम है, किसी में चार्ट है, किसी में बार है, अगर ऐसा कुछ है क्वेश्चन में अवेलेबल है, स्टूडेंट ने अटेम्प्ट किया ठीक से, तो उसको मार्क्स मिलेगा। तो ये सारी बातें मिलाकर के पासिंग की संभावना बनती है। हम लोग को और भी सब्जेक्ट पर क्वेश्चन बहुत स्टूडेंट के आ रहे हैं, एक साथ लेना मुश्किल है। हम लोग अगले ब्लॉग में लेंगे। लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। थैंक यू सो मच।